कुछ वीडियो भी वायरल हुए थे, क्या कुछ कहानी थी, क्या सच्चाई थी उन सब के पीछे? कोई सरकारी कॉलेज की ज़मीन पे हमने कब्जा कर रखा है क्या? कोई जा करके देख ले। विरोधियों का कहना है कि जो 5 साल तक जो मेहनत की ये एक तरह से पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट थी। राजनीति आगे चलेगी या फिर लग रहा है कि नहीं अब राजनीति बहुत हुई? बाकी किसी ने कोई धक्के से निकालना तो निकाल दो। धन बल, लोगों को गंगा के जल की कस्में उठवाना। मेयर के चुनाव क्या नवीन गोयल लड़ेंगे? दूसरा, क्या बीजेपी में वापसी के बारे में भी सोच रहे हैं? बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है, 2-2 हज़ार वोट नजरिए में नहीं आते। नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। हमारे साथ हैं नवीन गोयल, जिन्होंने गुड़गांव विधानसभा से निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ा और 55,000 वोट मिले। नवीन जी, किस तरह से देखते हैं पूरे चुनाव को, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन जाहिर सी बात है कुछ और थी, नतीजे कुछ हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं गुरुग्राम के देवतुल्य जनता का धन्यवाद करता हूं, जो इतना साथ दिया, भार दिया। एक निर्दलीय के तौर पर भी बहुत ही अच्छा माहौल, चाहे हर जगह के कॉलोनी वाइज, सेक्टर वाइज कार्यक्रमों को देख लीजिए, चाहे रोड शो रैली को देख लीजिए, चाहे बूथ की प्लानिंग को देख लीजिए, एक बड़ा उत्सव का माहौल था। हर आदमी के मन में एक भाव था कि जो आदमी काम करने वाला हो उसको हम लेकर के आएंगे। लेकिन अगर इसके एनालिसिस की बात करें, उसका सही एनालिसिस तो आप लोग ज़्यादा करेंगे, लेकिन जहाँ तक सोचा है उसमें ये चीज़ें निकल के आ रही है कि एक तो हमने बहुत ही शिद्दत के साथ 5 साल गुरुग्राम की जनता की सेवा में लगाए, 10 साल पार्टी, 11 साल 2013 से बहुत ईमानदारी से काम किया। लोगों को पार्टी को प्रमोट करने के लिए बहुत ही जी जान लगाई। राव इंद्रजीत सिंह जी का जब चुनाव था, माननीय सांसद जी का, तो करीबन 30 कॉलोनियों में जाना, डोर टू डोर करना। यहाँ इसी हमारे ऑफिस में सारे गुरुग्राम के शहर के 500 ऐसे लोग जो गुड़गांव को चलाने वाले लोग थे, उनको बुला के मिलवाना। चाहे सदर बाज़ार के अंदर 40-42 पॉइंटों पर स्वागत कराना, हर घर में कपड़े का थैला भेजा। हर एक चीज़ एक इतना अच्छा भाव था कि गुड़गांव के अंदर या हरियाणा के अंदर, खासकर लोकसभा चुनाव के बाद, उस आदमी को टिकट मिलेगी जो जनता के बीच में ज़्यादा रहता है। चाहे आप किसी भी कैंडिडेट का एनालिसिस कर लीजिए, चाहे एजुकेशन वाइज कर लीजिए, चाहे काम के वाइज कर लीजिए, सेवा वाइज कर लीजिए, पार्टी के कार्यक्रमों में काम करने वाइज कर लीजिए, हम सबसे ऊपर मेरिट पर थे। लेकिन किसी कारणवश पार्टी ने टिकट नहीं दिया। हमने तो पार्टी का काम ईमानदारी से किया था। अब दिन सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 30 बच गए थे। 6 तारीख को टिकट अलाउंस हुई, किसी दूसरे भाई को टिकट मिल गया। उसके बाद 16 तारीख तक नॉमिनेशन होना, पार्टी का विड्रॉल होना, जो पर्चा उठाना होता है, ये 10 दिन का समय इस दिनों में निकलता है। उन दिनों में पहले मंथन होगा, फिर अफवाह होगी, बैठ गया, इस तरीके का प्रेशर रहा कि आपको बैठना है, आप तो बैठ गए हैं। तो चुनाव सिर्फ और सिर्फ 16-17 दिन का बचता था। उन चुनावों में भी हमारे प्रति बहुत सी अवधारणाएं, बहुत सी अलग अलग मानसिकता बनाने की कोशिश की गई। कुछ वीडियो भी वायरल हुए थे, क्या कुछ कहानी थी, क्या सच्चाई थी उन सब के पीछे? जी, मैं आपको उनके बारे में बताना चाहता हूँ। मेरे दिमाग में शुरुआत से एक ही बात थी कि हमें बहुत ही दिल से हर घर में जाना है, हर डोर टू डोर पहुंचना है और अपनी बात को रखना है। जब मुझे एक बात का हिसाब लगता था, क्योंकि मेरी भी कल्चर जो था, मैं बीजेपी में काम करता था, तो एक सिंपल कल्चर था कि अपने काम को करना है। तो मैंने जो झूठी वीडियोस बनाई, उनका काउंटर भी नहीं किया। मुझे लगा कि सब लोग, गुड़गांव को चलाने वाले लोग हमारे कार्यक्रम में आ रहे हैं, एक बहुत अच्छा माहौल है, किसी बात को काटने की जरूरत ही नहीं है। पहली वीडियो तो ऐसी बना दी गई कि मैंने मुसलमानी कोई ऐसी टोपी पहन ली है, जबकि मैंने आज तक कोई ऐसी टोपी पहनी भी नहीं है। एक कार्यक्रम में शक्तिनगर में मैं गया था, शुक्रवार का दिन था, वहाँ जुम्मे की नमाज के लिए वहाँ पर बाहर चौक के ऊपर, मस्जिद के अंदर भी नहीं, कुछ लोग इकट्ठे खड़े थे। तो वहाँ पे वोट मांगने का, वोट तो चाहे साहूकार का हो, चाहे डकैत का हो, उसकी कीमत बराबर है एक वोट की। चाहे 98 साल के बुजुर्ग का वोट हो, चाहे 18 साल से एक दिन ऊपर हो किसी युवा का, उस वोट की भी कीमत उतनी है। तो वोट तो जिसका भी वोट है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी का भी हो, हमारा वोट मांगने का अधिकार है। मैं उनसे वोट की अपील करने गया, उसको अलग तरीके से प्रोजेक्ट कर दिया गया। हमारे किसी कार्यक्रम में एक सोशल एक्टिविटिस्ट, वो हमारे किसी दोस्त ने, कि साथी का, उनको जानकार होगा, उन्होंने उनको बुला लिया होगा, स्पोर्ट में सब लोग आते हैं, उन्होंने उसको बदमाश प्रोजेक्ट कर दिया कि बाहर से बदमाश आ गए। मैं गुड़गांव की जनता से पूछना चाहता हूँ कि 435 बूथ थे, क्या किसी बूथ के ऊपर हमारा कोई बदमाश दिखाई दिया? क्या वो बदमाश दिखा दिया गया? किसी सोमवीर सांगवान का नाम लेकर के पहले कॉलेज की ज़मीन के ऊपर कुछ बताया कि कब्जा कर लिया। कोई सरकारी कॉलेज की ज़मीन पे हमने कब्जा कर रखा है क्या? कोई जा करके देख ले। दूसरी बात, हम उस सांगवान जी से कभी मिले भी नहीं हैं, और वो चीज़ें सारी मीडिया में, दादरी का था, वहाँ पर अखबार में भी आ गई थी कि कोई सबूत ही नहीं है, कुछ मामला ही नहीं है, कोई मुकदमा ही कभी नहीं हुआ। मेरे ऊपर जो नॉमिनेशन में एक
एक सर्टिफिकेट बनता है, वो सर्टिफिकेट की कॉपी मैं आपको दे दूंगा। मेरे ऊपर को 107-51 का भी मुकदमा आज तक कभी नहीं हुआ। यानी कि गलत नैरेटिव जो है वो खड़ा कर दिया गया। और एक तीसरी और भी वीडियो कोई चलाई गई, एक आखिरी के दिन ये मैसेज चला दिया गया कि बीजेपी के सीनियर लीडर्स के साथ बैठ करके आप समर्थन दे दिया है। मतलब वो झूठ के बिहाव पर चुनाव लड़ने वाली चीज़ें थी। एक वीडियो बना दी गई कि भीमगढ़ खेड़ी में किसी मर्डर में मेरा हाथ है, जबकि वो उस परिवार को जानता ही नहीं। चाचे ताऊओं का आपस में कोई रोड़ा था, मेरे पास तो आज तक कॉल भी नहीं आई, लेकिन मैंने उन चीज़ों का जवाब देना सही नहीं समझा। और उसके बाद आज बोल रहा हूँ, बोलना भी नहीं चाहता। धन बल, लोगों को गंगा के जल की कस्में उठवाना, श्याम बाबा की, और सब चीज़ों को लेकर के पैसे बांटना करना, ये चीज़ें ठीक नहीं थी। लेकिन मैंने अपना ईमानदारी से चुनाव लड़ा। जितने भी वोट मिले उनका सब गुड़गांव का लोगों का धन्यवाद है। उन सब लोगों के लिए दिल से खड़ा रहूँगा, और जिन्होंने वोट नहीं दिया किसी कारण से उनको अपना बनाएंगे। स्लो एंड स्टडी विज। विरोधियों का कहना है कि जो 5 साल तक जो मेहनत की ये एक तरह से पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट थी, और अब नवीन गोयल और उनके भाई डीपी गोयल जो है वो अब गुड़गांव छोड़कर ही चले जाएंगे और कहीं ना कहीं कोने में छिपकर बैठ गए हैं। जिस तरह से 5 साल जो किया अब नहीं करने वाले गुड़गांव में। मैं तो मेरे ऑफिस में बैठा हूँ और रोज़ 11 से 1 बजे तक ऑफिस में लगभग सबसे मिलता हूँ। और मेरे प्रति तो अभी किसी ने फैला दिया कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, किसी ने बता दिया कि मैं तो मेरे ऊपर तो कर्जा होगा। तो मैं तो पूछना चाहता हूँ कि गुड़गांव में किसी का 1 रुपया देना हो तो हमारे से ले जाओ। वैसे यहाँ इस बात की भी चर्चा है, हर आदमी एक फोन करके पूछ रहा है कि नवीन गोयल ने मार्केट से कितना पैसा उठाया, कितना उठाया था। मैं तो ये कह रहा हूँ ना, आपके माध्यम से कोई आपका मुझे कुछ देना हो, आपके को दर्शक सुन रहे होगा, किसी का कुछ देना हो तो भैया देंगे। आप बताओ किसका कुछ देना है। तो ये इस तरह के झूठे नैरेटिव अगर हारने के बाद भी मेरे अगर बना रहे हैं तो इसका मतलब मुझे कितना प्यार करते हैं वो लोग जो इस तरह की बातें चलाते हैं। उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद है। और देखिए, राम जी से बढ़ के, भगवान से बढ़ के कुछ नहीं है। जिस दिन उसकी लाठी अगर जिसकी कॉल आ गई तो भाई सबको जाना है। वैसे तो गुड़गांव के लोगों से इतना प्यार है जो 55,000 वोट आए हैं। बाकी किसी ने भाई धक्के से निकालना तो निकाल दो। हम तो अपना सेवा में लगे हुए हैं, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा और गुरुग्राम वासियों की सेवा, इन 3 कामों के लिए लगे थे और इन 3 कामों के लिए करते रहे। मतलब जो एक इस तरह का भी नैरेटिव नज़र आ रहा है कि अब आगे जो काम पहले जो किए थे कि भाई चुनाव जीतने के लिए, टिकट पाने के लिए ये सारे काम किए गए थे, अब ये हॉस्पिटल और तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो बंद हो जाएंगी, वो डब्बे में चली जाएंगी। ये आपको बताना चाहता हूँ कि कैनविन आरोग्य धाम, जहाँ पर रोज़ 1000 पेशेंट आते हैं, वो आज वहाँ पर आईपीडी का बेड भी खाली नहीं है। और सिर्फ सेवा भाव का भाव है, वो चलता रहेगा। और आपको बता देता हूँ, आपको पहली बार आज आपको बता रहा हूँ, उस हॉस्पिटल को NABL जो सर्टिफिकेट होता है, जो बोलते हैं मुझे पूरा नहीं पता, वो सर्टिफिकेट ओल्ड गुरुग्राम के अंदर सिर्फ आर्यन हॉस्पिटल के पास है या कैनविन आरोग्य धाम के पास है। और वो सर्टिफिकेट सिर्फ उस हॉस्पिटल को मिलता है जिसमें सारे नॉर्म्स, सारा सिस्टम ओके हो, उसी हॉस्पिटल को मिलता है। और वहाँ पर भगवान ना करे किसी को कोई इस तरीके से जाना पड़े, लेकिन कभी आप जा कर के, कभी आपने पहले भी कवर किया हो, कभी आकर के देखना, सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव के तौर पर काम कर रहे हैं। और निर्दलीय के तौर पर इतने वोट जो मिले हैं, उम्मीद बहुत ज़्यादा की थी, बहुत अच्छा माहौल था, लेकिन इतने भी मिले हैं तो सेवा भाव के रूप पे तो मिले हैं। महिलाओं के लिए जो हमारी सोच है कि सिलाई कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर के कोर्स कराना, वो कोर्स भी गुड़गांव की जनता के आशीर्वाद से, माँ शीतला की कृपा चलते रहेंगे। युवाओं के लिए रोज़गार के लिए काम करना है। देखिए, मैं आपको सीधी सीधी बात कहना चाहता हूँ, जो बात हमने कही आज तक वो पूरी करके दिखाई, चाहे वो सरकार की मदद से हो, चाहे अपने खुद की तरफ से हो, चाहे साथियों की तरफ से हो। और जो वादे किए थे वो सारे वादे, गुड़गांव की जनता भी इस बात को मानती है, वो सारे वादे पूरे करने थे। मुझे ये नहीं लगता कि हमारा क्या लॉस है। हमारा लॉस अगर मैं चाहूँ तो मुझे कोई राजनीति से कुछ लूटने की ज़रूरत नहीं थी, या मेरे परिवार में कोई सरकारी जॉब में नहीं है कि मुझे कोई सरकारी पोस्टिंग अच्छी लेनी थी। मेरा कोई रियल एस्टेट का काम नहीं और कैंडिडेटों की तरह कि मुझे कोई रियल एस्टेट में कोई बेनिफिट लेना था, कोई मुझे अपनी कॉलोनियाँ पास करानी थी। मेरा कोई भी बच्चा, कोई भी परिवार का ऐसा सदस्य है, मुझे कोई सरकारी नौकरी लगवाने की ज़रूरत नहीं थी, या मुझे कोई राजनीतिक ऐसा आशीर्वाद लेने की, उसमें तो एक पार्टी में काम मैं पहले भी कर रहा था। सिर्फ चुनाव इसलिए लड़ रहे थे कि गुड़गांव के अंदर और बड़े स्केल पे काम कर सकें। लोगों को समझ में आएगा। लेकिन जिस भाई को भी हमारी सीट मिली उसको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ, और गुड़गांव के लिए काम अच्छे हों ऐसी उम्मीद भी करता हूँ। अभी मंत्री जी राव नरबीर जी यहाँ बने हैं, अच्छे एक्सपीरियंस अनुभव आदमी है। गुड़गांव में मुझे उम्मीद भी है कि अच्छे काम होंगे। नायब सिंह सैनी जी अच्छे मुख्यमंत्री भी हैं।
बहुत अच्छे मुझे लग रहा है हरियाणा के अंदर काम होंगे। और गुड़गांव के अंदर कोई सामाजिक काम करने में मेरी कहीं ज़रूरत होगी, हमारी टीम की कहीं ज़रूरत होगी, तो हम उस तरीके से भी शामिल हैं। हम किसी क्रिटिसाइज में भी नहीं पड़ना चाहते। ये आपने जब सवाल पूछ लिया कि क्या वीडियो थी, क्या सच था, जब इतनी बात मन में निकाल दी, इतनी बात तो मैंने आज तक किसी को कही भी नहीं, लेकिन ये सच भी सामने आना बहुत ज़रूरी है। और ये सच सामने आया जब भी 55,000 वोट आए, नहीं तो भाई साहब बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है 2-2 हज़ार वोट निर्दलीय में नहीं आते। और ये सिर्फ और सिर्फ लोगों का प्यार है। और गुड़गांव के लोगों का मैं तहे दिल से बहुत धन्यवाद करता हूँ। जितने भी वोट आए कोई बात नहीं है, लेकिन हम हरियाणा में निर्दलीय के तौर पर 4th नंबर पर आए हैं। और हम, मुझे लग रहा है हरियाणा के अंदर 50 MLA तो 50-55 हज़ार से कम में भी बने हैं। और गुड़गांव जैसे शहर में इतना आगे बढ़ना, और गुड़गांव की जनता से आगे भी पूरी उम्मीद है। और जहाँ भी मैं खरा उतर सकता हूँ उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। अच्छे काम करेंगे। सामाजिक कामों की तो आपने कहा कि वो ऐसे ही चलते रहेंगे। राजनीति का क्या प्लान है? राजनीति आगे चलेगी या फिर लग रहा है कि नहीं अब राजनीति बहुत हुई? देखिए, राजनीति को हमने समाज सेवा का एक माध्यम ही बनाया है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। हम और क्या कोई लहंगा चुनने का काम थोड़ी ना करना है। अब काम तो सिर्फ यही करना है। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, गुड़गांव को आगे बढ़ाना है, गुड़गांव के लोगों के काम करवाने हैं। देखिए, जीवन के अंदर कौन ऐसा आदमी है जो हारा नहीं है? क्या इंदिरा गांधी जी नहीं आ रही? क्या चौधरी देवीलाल जी नहीं आ रहे? क्या चौधरी बंसीलाल जी नहीं आ रहे? कौन सा ऐसा नेता है जो नहीं आ रहा है? बहुत बड़े बड़े नेता तो आप देखेंगे तो कई बार भी आ रहे हैं। हार जीत एक जीवन का एक पहलू है। मैं इसमें बिल्कुल भी, कुछ दिन तो मुझे तकलीफ़ हुई, अपने खुद से सोचना पड़ा कि इतने कम वोट मिले हैं, जबकि काम इतना कर रखा था। CID की रिपोर्ट भी अच्छी थी, माहौल भी अच्छा था, लेकिन अब सब ने सलाह यही दी है कि कोई बात नहीं है, जो भी है स्वीकार है। और राजनीतिक तौर पे जब 55,000 वोट हमें मिले तो उन लोगों के आशीर्वाद जब भी तो मिले ना, उन लोगों के आप लीडर मान लीजिए, उन लोगों का भाई मान लीजिए, उन लोगों का साथी मान लीजिए। उस साथी के तौर पर अपनी जिम्मेदारी पूर्ण तौर पर निभाऊंगा और बहुत अच्छे तरीके से हर आदमी के सुख दुख में पहुंचूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन सारे डिसीजन समय आने पर धीरे धीरे लेंगे, अभी कोई जल्दबाजी नहीं। तो आपके सवाल है और एक ही साथ मैं पूछ रहा हूँ, नगर निगम चुनाव अब नज़दीक है, उसको लेकर भी कुछ प्लान है? मेयर के चुनाव क्या नवीन गोयल लड़ेंगे? दूसरा, क्या बीजेपी में वापसी के बारे में भी सोच रहे हैं? ये दोनों प्रश्न आप बहुत जल्दी कर रहे हैं पूछने का। अभी तो ये है कि दिवाली मनाएंगे, पहले दिवाली की राम राम, सबको बधाई, फिर नया साल मनाएंगे। अभी कोई इस बारे में कुछ सोचा नहीं है कुछ भी, और ना कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत है। मेरी कहीं जरूरत किसी शहरवासी को लगती होगी, मैं किसी लायक किसी पार्टी के लगता हूँ, तो कोई भाई याद कर लेगा। आप अपने भाइयों के बीच में, अपने परिवार के बीच में राज्य हैं। 55,000 लोगों का इतना बड़ा परिवार है, और गुड़गांव के 4,35,000 वोटरों का भी परिवार ही है। मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं है, मेरा किसी से कोई रोड़ा नहीं है, मैंने किसी को उलाना भी नहीं दिया है। भाई जितना दे दिया उतना धन्यवाद, आगे फिर दे देंगे। अगर 55,000 लोग भी एक वोट और जोड़ देंगे तो नहीं पार हो जाएगी। बाकी परमात्मा के हाथ में है, जनता के हाथ में है। मैं भगवान पे विश्वास करने वाला आदमी हूँ। देखिए, बखान करने की ज़रूरत नहीं होती है। हर महीने हम भी खाटू श्याम बाबा जाते हैं, वहाँ पे ट्रेन भी चलवाई श्याम बाबा के लिए, वहाँ पर लोग यात्रियों के लिए बस भी चलवाई, सुंदरकांड के पाठ भी करवाए, और इतने मन से भाव से काम किया हमेशा। तो एक सच्चे सनातनी के रूप में, एक सच्चे राष्ट्र भगत के रूप में, एक सच्चे समाज सेवी के रूप में अगर कोई एनालिसिस करना चाहे तो कर ले। हम अपनी कोशिश करते हैं कि अपने आप को मेरिट पर रखें। बाकी किसी को जो ज़्यादा है ना, प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ भी ना कोई टेंशन है, ना कोई भड़क है, और ना कोई लंबी चौड़ी अभी कोई प्लानिंग है। 27 तारीख का हमने एक बैठक बुलाई है, सबका धन्यवाद करेंगे और दिवाली की राम राम करेंगे। अपना मन लगा करके जो कोई भाई आएगा उसकी पूरी सुनेंगे और सबके सुख दुख में पहुँचेंगे। बहुत शुक्रिया नवीन गोयल जी, हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। और साथ में कहना चाहता हूँ, अभी हमारे गुड़गांव का AQI लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पर्यावरण मेरा टॉपिक भी रहा है। गुड़गांव के लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें, गाड़ियाँ कम से कम इस्तेमाल करें। मैंने आप मेरे ऑफिस में, मेरे 3 ऑफिस हैं, कैनविन आरोग्य धाम, सेक्टर 17 और मेरे घर के पीछे कैंप ऑफिस है। आप तीनों जगह जाके देखना, मैंने पूरा नीट एंड क्लीन करवाया है। सुबह उठते थोड़ा पानी छिड़कवाता हूँ कि पानी भी वेस्ट ना जाए, धूल भी ना उड़े, और बिल्कुल झाड़ू, बिल्कुल थोड़ा पानी छिड़का के झाड़ू निकालते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि हम एक जिम्मेदार नागरिक होकर के अपनी एक ड्यूटी को पूरी करें।
अभी एक लेवल ये लंग कैंसर के मरीजों के लिए, हमारे जो भी दमे के पेशेंट इनके लिए बहुत ही खतरनाक है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए बहुत हार्मफुल है। तो प्लीज़ अपने गुड़गांव के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ा पानी भी छिड़कें, कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करें। कोई भी टायर, कोई भी स्क्रैप जलाता हुआ आदमी दिखाई दे तो प्रशासन को उसकी सूचना दें। अपनी एक जिम्मेदारी को पूरा करते हुए इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करें। लाल बत्ती जहाँ पर हो अपनी गाड़ी का स्विच ऑफ करें, हरी बत्ती आ जाए अपनी गाड़ी का स्विच ऑन करें। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन गोयल जी।